हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है और इस वीडियो में हमने 11 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि बहुत ही वीवीआई है और उसको हल करने का ट्रिक और तरीका भी बताया है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखना शुरू कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन सन, यानी कौन है जो सूरज से भी तेज रफ्तार में यात्रा करना चाहता है। तो ऑप्शन है ए जॉन डन, बी जॉन किट्स, सी टी एस इलियट, डी रूपर्ट ब्रूक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए जॉन डन। क्या? ए जॉन डन, यानी जॉन डन जो है वो सूरज से भी तेज रफ्तार में यात्रा करना चाहता है और कहता है कि मैं सूरज से तेज रफ्तार में यात्रा करूंगा। कैसे? कि मैं अपने ऊपर पंख लगा लूंगा और सूरज से भी तेज रफ्तार में यात्रा करूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए जॉन डन। क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज टेकन फ्रॉम, यानी एक लाइन है। लाइन क्या है? दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट। तो पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन है दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, ये लाइन कहां से ली गई है। और देखिए दोस्तों, पोएट्री में से या इंग्लिश में सबसे ज्यादा आपका लाइन पूछा जाता है कि ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है, वो लाइन किस चैप्टर से ली गई है। तो ज्यादा फोकस आप लाइन पे कीजिए, है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिए तो सबसे ज्यादा क्या है, लाइन पूछा जाता है। तो आप ज्यादा फोकस लाइन पे कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, ये लाइन कहां से ली गई है। तो ऑप्शन है एन एपिटाफ, बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी द सोल्जर, डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी, और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो भी लाइन आएगा आप उस ट्रिक के हिसाब से आप आराम से लगा लोगे। आप कैसे क्या ट्रिक लगाओगे? तो उसमें हमेशा आप देखना, अगर किसी भी लाइन में दाव होगा, टी एच ओ यू दाव, या दाय, है ना, टी एच वाई दाय, है ना। अगर दाव या दाय ये दो वर्ड आ गया तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि ये वर्ड किससे, ये लाइन कहां से ली गई है। तो ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो उस चैप्टर से ली गई है। ये बहुत आसान ट्रिक है, एकदम बहुत आसानी से आप हर लाइन को इस तरह याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, व्हेन दाउ साइस्ट नॉट विंड। ये भी लाइन है और आपसे पूछा जा रहा है कि when thou sighst not wind, जब तुम आहें भरती हो तो उस वक्त हवा नहीं छोड़ती हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती हो। तो ये जो लाइन है आपसे पूछा जा रहा है कि ये लाइन कहां से ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बी एन इपिटाफ, सी स्नेक, डी द सोल्जर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या? ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे भी दाव है, टी एच ओ यू है ना। आराम से समझ जाइए, अगर दाव लगा है तो उसको पहचानने का तरीका ये है और ट्रिक ये है कि ये जो लाइन है ये किससे ली गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, डिस्टिनी में टेक दाई पार्ट इज टेकन फ्रॉम। ये भी एक लाइन है और आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है किस्मत वही कर दिखाए जो तुम सोचती हो। तो ये लाइन कहां से ली गई है? तो इसको भी याद रखने का आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे दाई है, क्या है, टी एच वाई दाई, है ना। मैंने आपको बताया कि दाव और दाई ये जो दो वर्ड अगर रहे तो आराम से आप पहचान लीजिए कि इस लाइन को किस चैप्टर से लिया गया है। तो अब आराम से बताइए कि इस लाइन को कहां से ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए एन इपिटाफ, बी द सोल्जर, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, when thou wouldst unkindly kind। ये भी एक लाइन है और पूछा जा रहा है कि when thou wouldst unkindly kind, ये लाइन किस कविता से ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बी एन इपिटाफ, सी स्नेक, डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ।
तो इसका करेक्ट आंसर आप खुद ही बता सकते हैं। यहाँ पे दाव है तो क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। कह रहे कि ये एक लाइन है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये लाइन जो है कहां से ली गई है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, और इस लाइन का मतलब ये होता है कि वो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। तो ये लाइन कहां से ली गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी, एन एपिटाफ, डी, द सोल्जर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है दोस्तों? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एक मिनट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंकिंग मी एनी इल। कह रहे हैं कि लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंकिंग मी एनी इल। ये जो लाइन है ये भी एक लाइन है, और इस लाइन को किस कविता से ली गई है? तो यहाँ पे दाई है तो आप समझ जाइए किससे ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए, स्नेक, बी, द सोल्जर, सी, एन एपिटाफ, डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका करेक्ट आंसर है डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 27 है। माई लाइफ्स ब्लड डॉट डीके। ये भी एक लाइन है कि माई लाइफ्स ब्लड डॉट डीके। ये लाइन किस कविता से ली गई है? तो ये जो लाइन है, ऑप्शन देखते हैं पहले। ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बी, एन एपिटाफ, सी, स्नेक, डी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस कविता को किससे ली गई है? ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। He hath no desire nor sense. He hath no desire nor sense. ये भी एक लाइन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये लाइन कहां से ली गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है। एन एपिटाफ, बी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डी, स्नेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नीज, है ना। ये भी एक लाइन है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये लाइन कहां से ली गई है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पोएट्री से या इंग्लिश में सबसे ज्यादा लाइन, और खास करके पोएट्री में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में लाइन्स पूछा जाता है। कोई एक लाइन दे देता है और पूछता है कि वो लाइन कहां से ली गई है। इसीलिए ज्यादातर आप लाइन पे फोकस कीजिए। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, देखते हैं इस लाइन को कहां से ली गई है। बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नी, इस लाइन को कहां से ली गई है? तो ऑप्शन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, फायर हिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको कहां से ली गई है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस कविता से ली गई है। और इस लाइन का क्या मतलब है? बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नी, यानी अपनी पत्नी को जॉर्डन समझाते हुए कहते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं सूरज से भी तेज रफ्तार में यात्रा करूंगा, सूरज से भी तेज रफ्तार में मैं सफर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। ओ हाउ फीबल इज मेन पावर इज टेकन फ्रॉम। ये भी एक लाइन है कि वो हाउ फीबल इज मेन पावर, ये जो लाइन है कहां से ली गई है? तो इस लाइन का मतलब पहले समझिए। वो हाउ फीबल इज मेन पावर, यानी मनुष्य कितना कमजोर है, इंसान कितना दुर्बल है। और लाइन को याद रखने का ट्रिक ये है कि आप थोड़ा बहुत एक दो वर्ड को उसमें पकड़ने की कोशिश कीजिए। पहले तो उसका आप पूरा लाइन बाय लाइन इसका आप एक्सप्लेनेशन देखिए, और उसके बाद एक दो वर्ड को उसमें पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब आपको कहानी मालूम रहेगी पहले से, तो एक दो लाइन, एक दो वर्ड का जब मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से उसका आंसर दे दोगे कि ये लाइन कहां से है। कहा कि वो हाउ फीबल्स मैन पावर इज, यानी आदमी कितना कमजोर है, आदमी कितना कमजोर है। तो इसका जो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका है ए, स्नेक, एन एपिटाफ, ओड टू ऑटम, डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। ये भी एक लाइन है और आपसे पूछा जा रहा है कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इज जेस्ट इन जेस्ट।
ये जो लाइन है किस से ली गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बी एन एपिटाफ, सी द सोल्जर, डी स्नेक। दोस्तों इस लाइन का मतलब होता है कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, क्या एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा। टिस बेस्ट, तो ये अच्छा है, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने आप को हंसते खेलते अपने जीवन को बिता दूं। अगर आपने मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला देखा होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि ये लाइन कहां से ली गई है। तो ये लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है और इसका करेक्ट आंसर है ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 32 और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। ये भी एक लाइन है और आपसे पूछा जा रहा है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, यानी कल रात सूरज यहाँ से चला गया और आज फिर ये सूरज वापस आ गया। तो इसका जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन है एन एपिटाफ, द सोल्जर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्नेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। ये लाइन कहां से ली गई है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। तो दोस्तों ये है 32 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको हमने यहाँ पे हल करने की कोशिश किया और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने लास्ट में इसका आंसर की भी दे दिया ताकि आपकी आसानी हो। अगर आप में से किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, मैं उसको ये पीडीएफ दे दूंगा। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है और आपने अंत तक देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो को पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।